तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। आज मैं गांव आया हूं अपने। आया तो कल था। आज मुझे पूरा दिन हो गया थोड़ा घूमते हुए। मैं खुर्जा गया घूमने, खुर्जा के बाद फिर मैं अपने गांव आया, बड़े गांव। तो आज गांव में आने के बाद अकेला बैठा हूं मैं इस रूम में। आपको थोड़ा साउंड सुनाई दे रहा होगा जो, क्योंकि रात का समय तो ऐसी आवाज़ें ज़रूर आती है। आज बैठा बैठा थोड़ा अकेले शांति में खाना खाने के बाद यहाँ पूजा वूजा करी मैंने पहले। फिर खाना खाया, फिर उसके बाद मुझे याद आई अपने अम्मा बाबा की, क्योंकि हमारे फ़ोटो लग रही है। और गाँव आने के बाद ना पुरानी यादें आती हैं। तो याद आई कि अम्मा खटोले पे बैठ के हमें एक कहानी सुनाया करती थी, सियार और ऊँट की। शायद आपने सुनी भी होगी, ऊँट और सियार की कहानी। उसको देख के वो महसूस हुआ कि वो कहानी मैं आपको भी सुनाऊँ। ऊँट और सियार की शायद आपने कहीं सुनी हो, किताब में पढ़ी हो, और आजकल तो होगी भी ज़रूर। क्यों? तो ये कहानी शुरू होती है, दो मित्र होते हैं, बहुत गहरे मित्र होते हैं। एक ऊँट होता है और एक सियार होता है। तो दोनों इतने मित्र क्या होते हैं ना, पक्के मित्र थे। ऊँट और सियार इतने पक्के मित्र थे। तो इसमें दिखाया गया है कि यारी कैसे निभाई जाती है और किस तरह तोड़ी जाती है, किस तरह दुश्मनी होती है। सब कुछ आपको सुनने को मिलेगा इसमें, ध्यान से सुनना। होता है क्या है कि दोनों इतने पक्के मित्र होते हैं कि एक दिन सियार को भूख लगती है, और भूख लगते लगते वो आखिरकार ऊँट से बोल ही देता है कि ऊँट भाई यार, मुझे तो भूख लग रही है और मुझे कुछ खाना है। तो ऊँट बोलता है भाई मुझे भी भूख लग रही है, मगर खाएं क्या? फिर सियार बोलता है, क्योंकि सियार एक चालाक था, चालाक जानवर होता है। तो वो कहता है ऊँट से, भाई इस नदी के पार, इस नहर के पास, क्योंकि गांव में नहर होती है बड़ी बड़ी, इस नहर के पार वहाँ पे खेत है, एक बाग है जिसमें तरबूज खरबूज हर चीज़ देखने को मिल रही है। वहाँ सोचते हैं हम जाने के लिए। तो ऊँट बोलता है चल भाई मैं तो चला जाऊँगा, मगर तू कैसे जाएगा भाई, तू तो डूब जाएगा, कुछ तेरी तो हाथ छोटी सी है, छोटी सी हाइट है तेरी, तू तो डूब जाएगा। तो सियार अपनी बुद्धि चलाता, और बुद्धि चलाते हुए फिर कह ही देता आखिरकार कि भाई तुम कब काम आओगे मेरे, तुम कब काम आओगे मेरे, आपकी पीठ इतनी ऊंची है, मैं आपकी पीठ पे बैठ जाता हूँ और फिर हम इस नदी को पार कर लेंगे, क्योंकि आप तो ऊंचे भी हो। तो ऊँट की पीठ ऊंची, अब उसका दिमाग भी ऊंचा। चलो इस बात पे फिर सियार क्या करता है, उस पर बैठ जाता है, पीठ की, ऊँट की पीठ पे। फिर ऐसे करके नदी पार, नहर पार करते हैं। नहर पार करने के बाद देखते हैं कि पहले बाग वाला है तो नहीं, क्योंकि खेतों में अकेला तो खेत रहेगा नहीं भाई, बाग वाला रहेगा, क्योंकि उसके फल वगैरह कोई तोड़ के ले गया तो इसलिए बाग वाला भी रहता है। पहले देखते हैं कि कोई है नहीं, फिर उसके बाद फिर अपना वो खाना पीना चालू कर देते हैं। खाते 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 समय बीतता जाता है, और समय बीतते बीतते पेट भी भरता जाता है। और ऐसे करते करते एक टाइम पे क्या होता है, सियार का पेट आके भर जाता है। और ऊँट का पेट देखो, वो ऊँट बड़ा, उसका दिमाग भी ऊंचा, ऊपर से पेट भी बड़ा। तो सियार का पेट जल्दी भर गया, क्या ऊँट का पेट बढ़ जाएगा? नहीं भरेगा ना। तो फिर सियार क्या कहता है, सियार कहता है कि भाई ऊँट भाई मुझे तो उटूटी आ रही है। बोलता है ऊँट, बोलता है भाई उटूटी क्या आ रही है तेरे को? बोला भाई मेरे पेट भर गया, जब पेट भर जाता है मेरा, रात हो जाती जाता फिर मैं चिल्लाता हूँ। मैं फिर ऊँट बोलता है भाई तो भाई चिल्ला क्यों रहा है, भाग वाला आ गया, पता डंडे कितना मारेगा, कमर लाल करके चला जाएगा हमारी। और खा लियो इकट्ठे, इकट्ठे खा लियो तरबूज। अब भाई थोड़ी देर रुक भी गया, शांत रहा, दोस्त था, मित्र था। अब वो कब तक रहेगा भाई, जानवर तो है ही, ऊपर से चतुर, पेट भी भर लिया। वो भाई वो नहीं माना, थोड़ी देर बेचारा ऊँट खाना खा रहा होता, अपना फल वगैरह खा रहा होता तरबूज मजे में, उसका पेट तब याद ही भरा था। और इतनी देर में तो वो ऊँट उठी चालू करता और चिल्लाना चालू करता। इतनी देर में तो भाई बाग वाला खाट पर थे, अपनी खटिया पर उठ खड़ा होता, बोलता रहे भैया कौन हो आप, कौन सा जानवर आ गया यहाँ। इतनी देर में भाई सियार उठता है, देखता भाई बाग वाला आ रहा है। वो तो इतनी देर में जाके तितर पितर होके भाई घुस जाता है एक की साइड, और पता नहीं गायब हो जाता कहाँ, बेलों के अंदर। एक तो हाइट छोटी, ऊपर से खुद भी छोटा, लेट गया कहीं। और बाघ वाला आया भगते हुए डंडा लेके, डंडा लेके बाघ वाला आया भगता हुआ, देखा भाई ये ऊँट पीटी की, ऊँट मतलब ऊँट की पीठ ऊंची, ऊपर से दिमाग भी ऊंचा। भाई बाघ वाले ने देख लिया, बट ऊपर से इतना लंबा डंडा लाया भाई, और दया कमर पे, दया कमर पे, दया कमर पे, दया कमर पे, दया कमर पे। ऐसे करते करते भाई ऊँट की कमर लाल कर दी। जितना खाया पिया था, जितना भी खाया पिया था उसने, जितना भी खाया पिया था उसने, कम सा मान के चलो। और ऊपर से उसे और डबल गुस्सा इस बात पे ऊँट को कि उसके जो मित्र था, इतना पक्का मित्र, वो तो गायब तितर बितर, और खुद बताओ। अब ऊँट भगा, ऊँट भगा साइड में खड़ा हुआ, और इतनी देर में फिर दोनों मिलते हैं कहीं पे जाके। ऊँट रोता रोता, थोड़ा उसको समझ आता, अच्छा मेरे साथ ऐसा करा इसने, कोई बात नहीं। फिर बाद में
चलते 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 थोड़ा आगे सियार दोबारा मिल जाता है। अब ऊँट और सियार में दोनों में बातचीत होती है। बातचीत होते होते फिर क्या होता है, अब बातचीत होते होते फिर पता चलता है कि सियार बोलता है यार थोड़ा और खाना खाने चलें। अब इस समय ऊँट ने थोड़ा अपना दिमाग चलाया, बोला उसे, क्योंकि उसका आधा पेट ही भरा होता है और फिर खाना खाने का भी मन करता है। वो बोलता है चल यार इस बार थोड़ा अलग से चालाकी निभाएंगे। तो दोनों मित्र दोबारा चालू होते हैं, बाग की ओर बढ़ते हैं और फिर बाद में आगे बढ़ने के बाद पहुँचते अपने वहीं पे, खाना पीना दोबारा चालू करते हैं, खाना खाते खाते, और बाग वाला अपनी खाट पे सो रहा होता है। अब खाते खाते देखो भाई, सियार चतुर था, ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ ऊंची, ऊपर से पेट भी ऊंचा बड़ा। होता क्या है कि उसका पेट भर चुका होता है अब खाना खाते खाते, क्योंकि उसने पहले भी खा चुका था, ऊपर से मार भी खा चुका था और दिमाग भी चल चुका था। अब सियार खाने में लगा हुआ, अब सियार खाना था। अब ऊँट खाने के बाद अब ऊँट कहता है भाई मुझे तो लुटी लुटी आ रही है। उसको ऊँट उटी आ रही थी, अब ऊँट कह रहा है भाई मुझे तो लुटी लुटी आ रही है। अब सियार बोलता है ओ रुक जा ओए, तू भी चिल्ला रहा है, तू तो चिल्लाता ही नहीं। बोला क्यों, हमें भी आदत है भाई चिल्लाने की, हमारे भी पेट भर जाता, हम भी चिल्लाते। अब चिल्लाते भाई, कह रहा चल तू खा ले, मैं तेरी तरह नहीं चिल्लाऊंगा। तो इतनी देर में सियार पेट भर रहा था, ओए होए क्या मजे मजे में खरबूजे खा रहा था, स्वाद ले लेके करता हुआ, स्वाद ले लेके खा रहा भाई। स्वाद लेते लेते तेरा स्वाद का पता ही नहीं चला, इतनी देर में तो ऊँट ने ऊँट उटी कर दी। इतनी देर में ऊँट ने ऊँट उटी कर दी, ऊँट उटी मचाते मचाते उसने तो बाघ वाला दोबारा उठा, बोला अबे आपको मना गया, अब ये कौन चिल्ला रहा है, तो अलग ही जानवर है। दोबारा भगा। इस बार भाई ऊँट ने अकल चलाई, ईखों की तरफ भग गया, ऊंची ऊंची ईखों की तरफ भग गया और ऐसे जाके लेट गया कमर नीचे, हाथ यूं, हाथ फैलाते यूं करके, नजर थोड़ी आगा भाई। ऊँट की पीठ ऊंची, उसने दिमाग चलाया, पहले पीठ को नीचे दबाओ और टांग को फैलाओ। ऐसे करते करते भाई ऊँट भाई दुबक गया। अब सियार उसको दिख गया, बाघ वाले को, बाघ वाला चतुर, ऊपर से डंडा हाथ में। अब भाई जो भगने की कोशिश करी उसने, एक डंडे पिछवाड़े पे दिया उसके, धड़म 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 धड़म, और ये भगने की बचने की कोशिश में वो भगता 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 नहर में कूद गया और नहर में जाके बह गया। थोड़ी देर बाद माहौल शांत हुआ, बाघ वाला बोला चल ये तो चला गया, अब कोई नहीं होगा, यही था शायद। गया वो, बाघ वाला सो गया। अब ऊँट महाराज उठ रहे हैं शांति में। अबे कौन सा है, कहाँ है कहाँ, बाघ वाला गया। बाघ क्या करा, ऊँट ने भाई, पेट तो भरा हुआ था और भी खा के गया वो। यहाँ देखी गई मित्रता। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि कौन सा मित्र कहाँ तक साथ देता है और कौन सा मित्र कहाँ तक साथ देता है, और कौन सा मित्र आपके साथ खड़ा है, कितनी सहायता करता है। तो सियार जैसा दिमाग रखना है या ऊँट जैसा दिमाग रखना है वो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ये मुझे मेरी अम्मा ने कहानी सुनाई थी, मतलब हमारी दादी ने, बहुत पुरानी कहानी, आजकल किताबों में भी देखने को मिलेगी ये कहानी। इसको मैंने अलग तरीके से दर्शाया है, अलग तरीके से सुनाया है। शायद आपने सुनी होगी तो आपको कुछ हंसी भी आई होगी, थोड़ी मजाकिया भी है, मगर इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को टच दबाती, घंटी है ना उसे दबा दीजिए जल्दी से। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताना कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है नहीं। जब तक के लिए बाय बाय।